हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई-लॉ अकेडमी। आज हम इंटीग्रल इक्वेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो जो कि हमारे स्टार्ट हो रहे हैं जून 2011 से और नवंबर 2020 तक हमारा मतलब यहाँ तक के हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फॉर द वोल्टेरा टाइप इंटीग्रल इक्वेशन है हमारे पास, ये है, ठीक है। रिजॉल्वेंट कर्नल हमारे पास ये गिवन है, तो इसका मतलब e रेज़ टू द पावर x माइनस जाई का रिजॉल्वेंट कर्नल क्या बनेगा? आप ये तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो देखो फाई ऑफ x प्लस 2 0 टू x e रेज़ टू द पावर x माइनस जाई फाई ऑफ जाई इंटू में डी जाई, ठीक है। इसका हमारे पास कर्नल क्या गिवन है? e रेज़ टू द पावर x माइनस जाई, ठीक है। k ऑफ x कॉमा टी, k ऑफ टी कॉमा जाई हमारे पास क्या बनेगा? e रेज़ टू द पावर x माइनस जाई, ठीक है। तो इसका रिजॉल्वेंट कर्नल क्या आ जाएगा? देखो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 2 हो गई, तो e रेज़ टू द पावर x माइनस जाई, e रेज़ टू द पावर 2x माइनस जाई, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा होता है। लैम्डा की वैल्यू कितनी है हमें? 2, ठीक है, क्वेश्चन में। तो बस अब यहाँ से क्या होगा? e रेज़ टू द पावर 3 इंटू में x माइनस जाई, ठीक है। ये आ रही है हमारे पास, तो बस इसका ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटीग्रल इक्वेशन इन्वॉल्विंग ए पैरामीटर फाई ऑफ x इज इक्वल्स टू कॉस x प्लस लैम्डा 0 टू पाई लिमिट है इंटीग्रेशन कॉस ऑफ x प्लस जाई फाई ऑफ जाई इंटू में डी जाई हैज ए। क्या कह रहा है? अगर यूनिक सॉल्यूशन हमें लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 पे मिलता है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें लैम्डा की इस वाली वैल्यू पे मिलेगा, इट मीन्स 2 अपॉन में पाई पर। फिर बोलता है सेकंड ऑप्शन में कि अगर यूनिक सॉल्यूशन हमें लैम्डा इज इक्वल्स टू -1 पे मिलता है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें इस पे मिलना चाहिए। या फिर ये कहता है कि जो इसका थर्ड ऑप्शन है यूनिक सॉल्यूशन है लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू 2 अपॉन में पाई, या फिर ये कहता है नो सॉल्यूशन इफ लैम्डा इज इक्वल्स टू ±2 अपॉन में पाई, ठीक है। तो हम चेक करते हैं एक बार इसको। फाई ऑफ x इज इक्वल्स टू कॉस x प्लस लैम्डा 0 टू पाई कॉस ऑफ x प्लस जाई इंटू में फाई ऑफ जाई इंटू में डी जाई। अब हमें ये चेक करना है, तो देखो बहुत इजी है। फाई ऑफ x कॉस x प्लस लैम्डा, पहले इसके मतलब बाय फॉर्मूले से इसे ओपन कर लेते हैं। कॉस x कॉस जाई माइनस साइन एक्स साइन जाई फाई ऑफ जाई इंटू में डी जाई, ठीक है। अब इनको क्या करते हैं? अलग अलग करते हैं। जब हम इनको अलग अलग करेंगे 0 टू पाई कॉस एक्स कॉस ऑफ जाई फाई ऑफ जाई इंटू में डी जाई माइनस लैम्डा 2 0 टू पाई साइन एक्स साइन जाई फाई ऑफ जाई इंटू में डी जाई, ठीक है। तो अब क्या करें? जो ये अंदर वाला पोर्शन है जाई वाला, इन सबको क्या मान लें? C1 और C2 लेट कर लें यहाँ से, तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा हमारे पास। cos x प्लस लैम्डा, देखो cos x तो हम बाहर ले लेंगे, तो ये कंप्लीट वाला फंक्शन C1 माइनस ऑफ लैम्डा साइन एक्स इंटू में C2, ठीक है भाई। ये आ गया। यहाँ पे लिखते हैं हम C1 की वैल्यू है 0 टू पाई कॉस ऑफ मतलब कॉस जाई, और यहाँ से ले लेते हैं हम फाई ऑफ जाई, ठीक है, डी जाई। C2 का क्या हो जाएगा? 0 टू पाई साइन जाई फाई ऑफ जाई इंटू में डी जाई, ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, इनको ना लेट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमें यहाँ से चीज़ें मिल गई, ठीक है, ये कंप्लीट। पहले तो इसे चेंज करो, फाई ऑफ जाई में चेंज कर दो, तो यहाँ से कॉस ऑफ जाई लैम्डा कॉस जाई C1, ठीक है। देखो या तो इसको x में चेंज कर लो या फिर इस वाली चीज़ को हम उसमें जाई में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे, ठीक है भाई। ये हो गया। अच्छा, अब देखो, अब हमने C1 क्या माना था? कॉस जाई इंटू में फाई ऑफ जाई इंटू में डी जाई लेट किया था, तो बस ये कंडीशन हमें यहाँ पे हमें बनानी है लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है।
तो देखो जब हम इसको बनाएंगे तो हमें क्या है इसके साथ एक्स्ट्रा, हमारे पास कॉस जाई है और 0 to पाई इसकी लिमिट है। तो 0 to पाई कॉस ऑफ जाई यहाँ से है, ठीक है। अच्छा अब देखो कॉस जाई तो हमारे पास तीनों के साथ आएगा, तो इसको प्लस लैम्डा C1 कॉस जाई माइनस लैम्डा C2 साइन जाई और डी जाई, ठीक है भाई। अब इन तीनों को क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर देते हैं। जो कांस्टेंट है उसे बाहर लिख देना है, ठीक है। और फिर ये यहाँ से लैम्डा C2 0 to पाई कॉस जाई साइन जाई, ये यहीं तक ख़त्म है, साइन जाई डी जाई, ठीक है भाई। अब करते हैं इसको स्टार्ट, बहुत ईजी है, सिंपल इंटीग्रेशन हमें करना है। 0 to पाई क्या बनेगा 1 प्लस कॉस 2 जाई अपॉन में 2, इसको ओपन कर लिया हमने यहाँ से फॉर्मूले से, प्लस लैम्डा C1 ये भी हमारे पास क्या बनेगा 1 प्लस कॉस 2 जाई अपॉन में 2, ठीक है। डी जाई माइनस लैम्डा C2 0 to पाई कॉस जाई और साइन जाई, ठीक है। अगर इसमें हम फॉर्मूला लगाएं तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें इसको, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास साइन 2 जाई का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है भाई। तो बस देखो 1/2 इसका हाफ लेके चलेंगे तो इसका क्या बनेगा जाई, इसका बनेगा साइन 2 जाई अपॉन में 2 0 to पाई प्लस लैम्डा C1 अपॉन में 2 जाई प्लस साइन 2 जाई अपॉन में 2 0 to पाई। देखो यहाँ से क्या बनेगा साइन 2x, ठीक है। फिर जब हम उसका कंप्लीट कर निकालेंगे तो 0 to पाई है कॉस में आएगा, तो देखो उसकी कॉस पाई की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, मतलब -1, और उसकी जब हम 0 के लिए भी लेंगे तो वहाँ से भी हमारे पास 1 बन जाएगी। तो ये कंप्लीट जो इंटीग्रेशन है हमारे पास कंप्लीट 0 बन जाएगा, ठीक है। तो अब बस यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। तो बस यहाँ से क्या बन जाएगा, लिमिट्स पुट कर देते हैं, क्या बनेगा ये यहाँ से पाई प्लस साइन 2 पाई अपॉन में 2, ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ तो 0 तो मतलब यहाँ से कैंसिल ही हो जाएगा, और ऐसे ही पाई प्लस साइन 2 पाई अपॉन में 2। तो यहाँ से क्या बना C1 पाई/2, ये 0 ये 0 प्लस लैम्डा पाई C1 अपॉन में 2, ठीक है। C1 की वैल्यू क्या बनेगी, इसको इधर लेकर आओ, 1 माइनस लैम्डा पाई अपॉन में 2 प्लस 0 इंटू C2 इज इक्वल्स टू पाई/2। 4 मानी थी, इसको कंडीशन 5 लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं C2 के लिए। C2 के लिए 0 to पाई है, साइन ऑफ जाई है, फाई ऑफ जाई है इंटू डी जाई है, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, वैल्यू पुट करते हैं इसमें, क्या बनेगा कॉस ऑफ जाई प्लस लैम्डा कॉस ऑफ जाई इंटू में C1 माइनस लैम्डा C2 साइन जाई इंटू में डी जाई, ठीक है भाई। अच्छा अब फिर इसको और देखो यही सेम कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या बन जाएंगे हमारे पास 0, ये दोनों, ठीक है ना, क्योंकि साइन x और cos x बनेगा तो साइन 2x का फॉर्मूला लगेगा, तो हमारा डेफिनेटली 0 बनेगा। तो हम डायरेक्ट इस वाली टर्म को लेंगे, C2 माइनस लैम्डा C2 0 to पाई साइन स्क्वेयर जाई, ठीक है, डी जाई, और C2 की वैल्यू माइनस लैम्डा C2 अपॉन में 2 क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, सॉरी जाई में है फंक्शन हमारे पास, तो लैम्डा C2 अपॉन में 2 पाई माइनस के साइन 2 पाई अपॉन में 2, ठीक है। डायरेक्ट लिमिट्स मैंने यहाँ से पुट कर दी है, ठीक है भाई, ये वाली। तो हमारे पास फिर वैल्यू क्या बनेगी, इसको इधर लेकर आओ, C2 पाई अपॉन में 2, तो 0 इंटू में C1 प्लस C2 1 प्लस C पाई नहीं लैम्डा पाई अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन कौन सी हो गई 6, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब हमें निकालना है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए,
ठीक है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए। तो वही सेम पहले एक टेबल बनाते हैं, ये 0 1 प्लस लैम्डा पाई बाय 2, ठीक है। क्या बनता है, C1 और C2 होता है ना इधर, ये वाला क्या है पाई बाय 2 और 0, ठीक है भाई। अच्छा एक चीज़ और, अगर हम इसके केस लेके चलते हैं, केस 1 में अगर हम डेल ऑफ लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 0 लेते हैं, तो जब नॉट इक्वल्स टू 0 हम लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो यहाँ से 1 माइनस लैम्डा पाई अपॉन में 2 क्या बन जाएगा, 1 माइनस लैम्डा स्क्वेयर पाई स्क्वेयर बाय 4। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है ना ये यहाँ से, तो क्या बन जाएगा यहाँ से प्लस माइनस 2 अपॉन में पाई, ठीक है। और केस 2 क्या बन जाएगा हमारे पास, अगर हम डी ऑफ यानी कि डेल ऑफ लैम्डा अगर 0 ले लेते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बन सकता है और यूनिक सॉल्यूशन भी बन सकता है। तो देखो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 2 अपॉन में पाई आ गई, ठीक है। तो देखो फिर वही क्या है हमारे पास, अगर लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में पाई लेके चलते हैं हम, और देखो यहाँ से फ्रॉम 5 से अगर हम लेके चलते हैं तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, पाई बाय 2 अगर हमने यहाँ पे पुट करी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी कैंसिल है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 इक्वल टू 0, क्या मिल गया हमें, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हम लैम्डा इज इक्वल्स टू 4, लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन में पाई अगर हम लेके चलते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, C1, ठीक है। और क्या बन जाएगा ये यहाँ से, देखो इसी में लेके चलते हैं, प्लस के 1 बनेगा यहाँ से, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा ना, 2 अपॉन में पाई कैंसिल, और देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से, पाई बाय 2। तो क्या बना यहाँ से, 2C1 इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो C1 की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, पाई बाय 4, ठीक है। यहाँ से C1 की वैल्यू क्या बनी, पाई बाय 4, ठीक है। तो हमें अब यहाँ से क्या मिल गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें यहाँ से मिल गया, ठीक है भाई। तो बस अब तो ये इजी है हमारे पास क्वेश्चन। अब चेक करते हैं हमारे पास इनफाइनाइट कहाँ मिल रहा था। देखो यूनिक सॉल्यूशन कह रहा है लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 के लिए, और इनफाइनाइट नहीं, हमें तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन माइनस 2 अपॉन में पाई पर मिल रहा है, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन सेकंड इज राइट। देखो यूनिक सॉल्यूशन हमें इस पे भी नहीं मिल रहा, नो सॉल्यूशन हमें इस पे भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट, ठीक है भाई। अब आते हैं